आखिर वो क्या वजह थी कि लोगों ने अल्लामा इकबाल को काफिर समझना शुरू कर दिया था? आखिर अल्लामा इकबाल पर फतवा क्यों जारी किया गया था? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ने कितनी शादियां की और आखिर अल्लामा इकबाल ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी? क्या आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल के वालिद क्या काम करते थे और इनके वालिद का ताल्लुक किस घराने से था? तो अगर आप लोग भी इन तमाम सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ऐसी हैरत अंगेज मालूमात मिल सकें। दोस्तों, अगर पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में बात कर ली जाए तो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुस्लिम सूफी और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। अल्लामा इकबाल ही वो शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक आजाद रियासत का विजन पेश किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर भी हैं और आपको शायर मशरिक भी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फारसी में शायरी की। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए उम्मत मुस्लिमा से खिताब किया और उम्मत मुस्लिमा को खुदी का फलसफा पेश किया, जिससे मुतासिर होकर बहुत से लोगों ने खुद शनासी का सफर शुरू किया। मगर दोस्तों, अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद ही आप लोगों में से कोई जानता होगा। तो चलें आए अब उन बातों को जानते हैं। क्या आपको मालूम है कि जर्मनी में एक गली का नाम अल्लामा इकबाल के नाम पर रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने जर्मन जबान सीखने की गर्ज से जर्मनी में 6 माह गुजारे। जर्मनी के हाइडलबर्ग में एक गली का नाम इकबाल के नाम पर रखा गया है ताकि इनके कयाम को हमेशा जिंदा रखा जा सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ने 3 शादियां की? जी हाँ, उनकी पहली शादी 1895 में करीम बीबी से हुई, दूसरी शादी 1910 में सरदार बेगम से हुई और उनकी तीसरी शादी 1914 में मुख्तार बेगम से हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल के वालिद का ताल्लुक एक हिंदू घराने से था? जी हाँ दोस्तों, अल्लामा इकबाल के वालिद नूर मोहम्मद का ताल्लुक एक हिंदू घराने से था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अल्लामा इकबाल के वालिद दर्जी का काम किया करते थे? जी हाँ दोस्तों, अल्लामा इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद दर्जी का काम करते थे। शेख नूर मोहम्मद बुरके और टोपियों की कढ़ाई में महारत रखते थे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अल्लामा इकबाल ने अपनी वालिदा के लिए भी एक अफसाना लिखा था? जी हाँ दोस्तों, अल्लामा इकबाल को अपनी वालिदा से बेपनाह मोहब्बत थी और उनके इंतकाल के बाद अल्लामा इकबाल ने उनकी याद में एक अफसाना लिखा। ये अफसाना अल्लामा इकबाल के दुखों की मुकम्मल अक्कासी करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल 7 जबानों पर महारत रखते थे? जी हाँ दोस्तों, अल्लामा इकबाल उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, जर्मन और संस्कृत समेत 7 जुबानें बोल सकते थे। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि अल्लामा इकबाल ने शायरी के लिए फारसी जबान को ज्यादा तरजीह दी। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अल्लामा इकबाल अपने बेटे को किराया दिया करते थे? जी हाँ दोस्तों, अपनी वफात से कबल अल्लामा इकबाल ने 3 साल लाहौर में जावेद मंजिल में गुजारे। बताया जाता है कि अल्लामा इकबाल अपने बेटे जावेद को 50 रुपए किराया अदा किया करते थे। जावेद मंजिल इस वक्त पाकिस्तान की एक कौमी यादगार है। क्या आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल पर एक वक्त वो भी आया था जब आपको लोगों ने काफिर समझना शुरू कर दिया और आप पर फतवा भी जारी कर दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, 1911 में अल्लामा इकबाल ने जब नज़म शिकवा लिखी तो शुरू में बहुत से लोगों ने इस नज़म को पसंद किया, मगर बाद में अवामुन नास में एक बहुत बड़ा हल्का वो भी था जिसने नज़म शिकवा को गुस्ताखाना करार दिया और अवामुन नास के नज़दीक अल्लामा इकबाल को गुस्ताख तस्लीम किया जाने लगा। और नौबत तो यहाँ तक आ पहुँच गई कि मस्जिद वजीर खान के खतीब मौलवी दीदार ने अल्लामा इकबाल पर फतवा जारी कर दिया। मगर दोस्तों, इस सब के बावजूद भी अल्लामा इकबाल ने सब्र का मुजाहिरा किया और 1913 में नज़म जवाब शिकवा लिख डाली। जवाब शिकवा के बाद अल्लामा इकबाल का मकाम न सिर्फ बर्रे सगीर बल्कि पूरी दुनिया में बुलंद हो चुका था और अवामुन नास का वो गिरोह जो अल्लामा इकबाल को गुस्ताख तस्लीम करता था, जवाब शिकवा के बाद वो भी अल्लामा इकबाल को एक सच्चा मुसलमान समझने लगे। दोस्तों, क्या आप लोग शिकवा और जवाब शिकवा पर एक मुकम्मल वीडियो देखना चाहेंगे कि जिस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि अल्लामा इकबाल ने अल्लाह ताला से क्या क्या शिकवे किए थे और फिर अल्लामा इकबाल ने इन शिकवों का जवाब कैसे दिया था? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल की बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत इज्जत थी? जी हाँ दोस्तों, 1922 में अल्लामा इकबाल को शाह जॉर्ज पंजम की जानिब से एक तकरीब में सर का खिताब दिया गया था। इसके अलावा वली अफगानिस्तान मोहम्मद नादिर शाह ने अल्लामा इकबाल को एक शानदार कालीन
बतौर तोहफा भी दिया। अल्लामा इकबाल को 1897 में अरबी जबान में शानदार नताइज हासिल करने पर खान बहादुर उद्दीन FS जलालुद्दीन मेडल से नवाजा गया। अल्लामा इकबाल के लक़ब में मुफक्किर पाकिस्तान और हकीमुल उम्मत भी शामिल हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ने स्पेन की एक मस्जिद में भी नमाज अदा की? जी हाँ दोस्तों, स्पेन में काफी तवील अरसे तक फौजी तनाज़े चलता रहा। ऐसे में मुसलमानों को स्पेन से जबरदस्ती निकाला जा रहा था। मगर जब 1933 में अल्लामा इकबाल ने स्पेन में मौजूद कुर्तबा की मस्जिद का दौरा किया तो स्पेन की हुकूमत ने अल्लामा इकबाल को कुर्तबा की मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत दे दी और फिर आप वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने कुर्तबा की मस्जिद में नमाज पढ़ी। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी? जी हाँ दोस्तों, आज भी इस मसले को लेकर अक्सर लोगों के दरमियान यही बहस होती रहती है कि आखिर अल्लामा इकबाल ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी और इसके पीछे अल्लामा इकबाल की क्या सोच थी। मगर दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प वाकया बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, अल्लामा इकबाल के पास एक मौलाना अपने मुकदमे के बारे में मशवरा लेने आया करते थे और वो मुकदमा ये था कि मौलाना साहब अपनी बहन को अपनी जायदाद के हिस्से में से हटाना चाहते थे। वो मौलाना मशवरा जब भी मुकम्मल कर लेते तो इसके बाद अल्लामा इकबाल को दीन की तबलीग करना शुरू कर देते और ये कहते कि आप इतने दीनदार इंसान हैं तो आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते। ये मौलाना अल्लामा इकबाल के पास रोज ही आ जाया करते थे और अल्लामा इकबाल को तंग किया करते थे। आखिर में तंग आकर इस मौलाना को अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि मौलाना, आप अपनी बहन को अपनी जायदाद में हिस्सा दे दें, मैं दाढ़ी रख लूंगा। दोस्तों, अल्लामा इकबाल का यही कहना था कि इसके बाद मौलाना ने अल्लामा इकबाल के पास आना जाना छोड़ दिया। इस सब के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और दोस्तों, स्क्रीन पर आपके सामने हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस भी दिखाई दे रही होंगी। आप इन वीडियोस को भी देखकर अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। इस तरह की और मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा